क्या समुंदर धीरे धीरे धरती को निगल रहे हैं? सोचिए, एक दिन आप सुबह उठें और देखें कि आपकी पसंदीदा जगह पानी में डूब चुकी है। क्या ये सिर्फ एक डरावना सपना है या हमारी धरती पर एक कड़वी हकीकत बन रहा है? हर गुजरते दिन के साथ समुद्र का बढ़ता स्तर एक ऐसी चिंता है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और आम लोगों को सता रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फीले पहाड़ ढह रहे हैं और महासागर पहले से ज्यादा गर्म हो रहे हैं। क्या सच में समंदर हमारी जमीन को धीरे धीरे निगल रहा है? जानिए इस खतरनाक बदलाव के पीछे के असली कारण और क्या हम इसे रोक सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र जो हमें जीवन देता है वही धीरे धीरे हमारी धरती को निगल रहा है? मुंबई की सड़कों पर पानी, मालदीव के डूबते द्वीप और बांग्लादेश के गायब होते गांव, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र का बढ़ता स्तर क्यों धरती के लिए खतरा बन रहा है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो तैयार हैं इस गहरे समुद्र के राज को जानने के लिए? चलिए डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले सवाल, समुद्र का स्तर आखिर क्यों बढ़ रहा है? इसका जवाब है हमारा बदलता पर्यावरण। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 100 सालों में समुद्र का स्तर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ चुका है और ये रफ्तार तेज हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो ध्रुवों पर मौजूद बर्फ की चट्टानें और ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। ये पिघला हुआ पानी समुद्र में जाता है जिससे उसका स्तर बढ़ता है। दूसरा कारण है थर्मल एक्सपेंशन। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो वो फैलता है। पिछले कुछ दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से समुद्र का तापमान बढ़ा है, जिससे पानी का आयतन बढ़ रहा है। नासा की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर यही रफ्तार रही तो 2100 तक समुद्र का स्तर 1 से 2 मीटर तक बढ़ सकता है। सोचिए, इसका मतलब है कि दुनिया के कई तटीय शहर मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क पानी में डूब सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये बढ़ता समुद्र हमारी धरती को कैसे निकल रहा है। भारत में ही देख लीजिए, मुंबई, जहां मरीन ड्राइव की लहरें अब सड़कों तक पहुंच रही हैं। सुंदरबन में दलदली जमीनें गायब हो रही हैं और बांग्लादेश में लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। मालदीव जैसे छोटे द्वीप देश तो पूरी तरह डूबने की कगार पर है। लेकिन ये सिर्फ शहरों और गांव की बात नहीं। समुद्र का बढ़ता स्तर खेती को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि खारा पानी खेतों में घुस रहा है। मछलियों और समुद्री जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है और सबसे बड़ा खतरा, करोड़ों लोग बेघर हो सकते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 14 करोड़ लोग जलवायु शरणार्थी बन सकते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारी धरती, हमारे घर और हमारी जिंदगी का सवाल है। तो ये सब हो क्यों रहा है? जवाब आसान है, हमारी अपनी गलतियां। हमारी औद्योगिक क्रांति ने कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को हवा में छोड़ा। कारखाने, गाड़ियां और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र, ये सब हमारी धरती को गर्म कर रहे हैं। जंगल कट रहे हैं जो कार्बन को सोख सकते थे और हमारा लालच, वो हमें और ज्यादा गैस, तेल और कोयला जलाने के लिए मजबूर कर रहा है। भारत में हम हर साल लाखों टन कार्बन उत्सर्जन करते हैं और ये सिर्फ भारत की बात नहीं, चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, हम, आप और मैं, हमारी छोटी छोटी आदतें भी संकट को बढ़ा रही हैं। लेकिन घबराइए नहीं, अभी भी वक्त है और हम इसे बदल सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ बैठकर समुद्र के धरती को निगलने का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं, हम इस संकट को धीमा कर सकते हैं। पहला कदम है कार्बन उत्सर्जन कम करें। इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करें, साइकिल चलाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें। दूसरा, ऊर्जा बचाएं। घर में LED बल्ब लगाएं, बिजली का कम इस्तेमाल करें। और तीसरा, पेड़ लगाएं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हमारी धरती को ठंडा रखते हैं। भारत में पहले से ही कई लोग ऐसा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में सौर ऊर्जा परियोजनाएं और राजस्थान में पवन चक्कियां पर्यावरण को बचा रही हैं।
आप भी अपने आसपास सफाई अभियान शुरू कर सकते हैं। प्लास्टिक कम करें और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा दें। और सबसे ज़रूरी, अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक करें। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो समुद्र को रोक सकते हैं। दोस्तों, समुद्र धीरे धीरे धरती को निगल रहा है, लेकिन ये हमारी हार नहीं है। विज्ञान और हमारी मेहनत मिलकर इस संकट को कम कर सकती है। तो आज ही प्रण लें, प्लास्टिक कम करें, पेड़ लगाएं और अपने आसपास जागरूकता फैलाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक अपनी धरती को प्यार करें और सिलसिला जारी रखें। नमस्ते।